हेलो दोस्तों, एसके एजुकेशन माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं उसके बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आइए मेरे साथ देखते हैं इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है। अगर आपने पहले ही ओटीआर कर रखा है तो आप इस तरीके के इंटरफेस पर लॉगिन कर आप अपने आने वाले फॉर्म को भर सकते हैं। और आपने नहीं किया है तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पर क्लिक करके आप अपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सबसे पहले आपको इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको अपना नाम जो 10वीं क्लास में दिया गया है सेम वही डिटेल आपको सब में फिलअप करना है, चाहे वो फादर्स नेम हो, मदर्स नेम हो या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपना नाम, फिर अपना नाम वेरीफाई करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर आपने अपना नाम चेंज करवाया तो वो यहाँ डालना है, यस या नो करना है अगर चेंज करवाया है तो, नहीं तो उसे नो ही रहने देना। आप जेंडर डालेंगे, जेंडर में क्या है आप जेंडर को वेरीफाई करेंगे। यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी XYZ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फिर यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ आप अपने फादर्स का नाम डालेंगे जो 10वीं क्लास में की मार्कशीट पर है। फिर आप अपने फादर्स नेम को यहाँ पे रीवेरीफाई करेंगे। फिर आप यहाँ मदर्स नेम डालेंगे, फिर मदर्स नेम को यहाँ रीवेरीफाई करेंगे। आप माइनॉरिटी में हैं तो यस या नो का जवाब देंगे, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो का देंगे। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे जिस पे मैसेज वगैरह या OTP वगैरह जाएगा। यहाँ पे अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हैं, अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा, फिर एक अल्टरनेट से ईमेल आईडी देना होगा, है तो यस, नहीं तो कोई बात नहीं। क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना होगा जो आपकी 10th की मार्कशीट पे होगा। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 डालना होगा, कुछ भी आप इसमें से डालेंगे, जैसे चाइल्डहुड नेम या कुछ भी डाल देंगे, उसको यहाँ नीचे आप आपका जवाब देना होगा। सेकंड में भी ऐसे करना होगा, इनमें से कोई भी आपको चूज़ करना होगा। फेवरेट सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, मान लिया आपने इसे चूज़ कर लिया। यहाँ आपने फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी, मैथ है तो मैथ, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, तो आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है और उसके बाद ये आपको सबमिट का बटन क्लिक करना है। इस तरीके से अपनी डिटेल भरने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपके पास इंटरफेस खुलेगा जहाँ आपकी डिटेल दिखाएगी। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप डेट चेंज पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो एग्री करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे OTP गया होगा तो आप उस OTP को फिलअप कर सकते हैं। इस OTP फिलअप करने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपका वेरीफाई हो गया, ये आपका OTR रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, संभाल के इसे रख सकते हैं। उसके बाद लॉगिन करना होगा आपके पास। फॉर्म पे जाने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपके पास जो OTR नंबर होगा उससे, या फिर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो भी आपने डाला था उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं OTR रजिस्ट्रेशन से लॉगिन करता हूँ, जो मेरे पास नंबर आया हुआ है 25। यहीं ईमेल पे आपको पासवर्ड भी दिया गया होगा, वो पासवर्ड को यहाँ फिलअप करना होगा। यहाँ कैप्चा कोड डालना होगा और उसके बाद ये लॉगिन करना होगा। तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा आपके पास। यहाँ आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ अपने पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको ये कंप्लीट यहाँ जितने भी ये दिए हुए हैं सभी को फिलअप करना है। जैसे जैसे आप फिलअप करते जाएंगे ये ग्रीन होता जाएगा, ग्रीन टिक लगता जाएगा। तो यहाँ आपको यहाँ कुछ डिटेल है ये भरनी होगी। इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, लेकिन ये एक बार डिटेल आपको डालनी ही होगी। तो आइए पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो पहले डिटेल भरी हो वो शो होने लगेगा और उसके नीचे से आपको फिर डिटेल अपनी डालनी होगी।
जैसे इसमें आप नेशनलिटी क्या है आपकी, सिटीजन ऑफ इंडिया, मदर टंग क्या है आपकी, तो वो आपको इसमें डालना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, डिवोर्स है तो जो भी आप हैं उसमें डाल देंगे। यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ आपका जन्म कहाँ हुआ वो डिटेल आपको डालनी होगी। कम्युनिटीज़ आपकी क्या है, SC OBC जनरल EW है, जो भी है आप यहाँ डाल देंगे। अगर आप PWD से बिलोंग करते तो वो भी आप डाल देंगे, यस या नो बता देंगे। अगर यस करेंगे तो आपको कुछ डिटेल डालनी होगी यहाँ पे कि कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी आपकी परसेंटेज क्या है, फिर किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो डालनी होगी। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड डालनी होगी PWD की, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में आप अपना आधार कार्ड जो भी आपके पास है, पैन कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो, वोटर ID, स्कूल ID कार्ड जो भी है आपके पास आप डाल सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, यहाँ पे जो भी आधार कार्ड नंबर है वो वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे PWD वालों कैंडिडेट के लिए दी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय UPSC इन द पास्ट, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। डू यू वांट टू अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप सेलेक्ट होने के बाद अगर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं डिपार्टमेंट को तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इस तरीके से ये डिटेल भरने के बाद टिक लगा के सेव कर देंगे। जैसे डिटेल फिलअप कर देंगे तो उसके बाद यहाँ टिक लगा कर सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा। देखिए एड्रेस इन्फॉर्मेशन भी आपका टिक हो चुका है। उसके बाद फ़ोटो साइन अपलोड करने का ऑप्शन खुलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो और अपना सिग्नेचर, फ़ोटो यहाँ से और सिग्नेचर यहाँ से आपको अपलोड करना होगा। ये हाउ टू रिसाइज फ़ोटो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आप अपने फ़ोटो को कैसे रिसाइज कर सकते हैं, उस चीज़ की यहाँ पे जानकारी दी हुई है। नहीं तो आपके पास जो भी ऐप हो या फिर ऑनलाइन ऐप है वहाँ से आप अपनी फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ से चूज़ फाइल, यहाँ से आपके पास जो भी पिक्चर्स हैं आपके पास जो भी पिक्चर्स हैं यहाँ से अपलोड कर सकते हैं आपकी जिस भी फाइल में है, और यहाँ ओके करके सेव कर देंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। फिर यहाँ सिग्नेचर पे भी आप यहाँ पे क्लोज चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपके भी जहाँ पे भी आपकी फ़ोटो है सिग्नेचर वाली वहाँ क्लिक करके आप ओपन करके यहाँ से आप अपनी फ़ाइल सेव कर सकते हैं टिक लगा के। लेकिन फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ आप ध्यान रखें जब भी आपकी फ़ोटो अपलोड हो पाएगी। जैसे वो स्कैन की हुई होनी चाहिए, JPG होनी चाहिए। सिग्नेचर का डायमेंशन 350, सिग्नेचर की जो डायमेंशन है 350 से लेकर मिनिमम 350 और मैक्सिमम 550 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। डिजिटल साइज ईच फाइल 300 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए, तभी ये अपलोड होगी। इसी प्रकार आपकी फ़ोटो भी होनी चाहिए, वरना आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाएगी। बहुत समस्या आ जाती है कई बार रिसाइज करने में। फ़ोटो का डायमेंशन आपको यहाँ पे 550 पिक्सल चौड़ाई और हाइट इसकी होनी चाहिए, मिनिमम है ये, और मैक्सिमम आपकी 1000 पिक्सल के बीच में, यानी 550 से 1000 के बीच में आपकी कोई सी भी हो चल जाएगी। उसका साइज़ होना चाहिए आपको 300 KB से लेकर 20 KB के बीच में उसकी साइज़ होना चाहिए, तभी वो अपलोड हो पाएगा। जैसे ही आप ये दोनों अपलोड कर देते हैं और सेव करेंगे तो ये आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आप पेरेंटल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। इस पे फादर और मदर दोनों के अलग अलग दिए हुए हैं। इसमें फादर की डिटेल डालेंगे। नेशनैलिटी में फादर की जो भी है, इंडियन है अदर है, जो भी डाल देंगे। फादर के प्रोफेशन क्या करते हैं वो इधर इसमें डिटेल डाल देंगे। उसके बाद अगर आपके फादर कहीं और रहते तो उसकी डिटेल अलग डालेंगे, और अगर सेम एड्रेस पे रहते तो आप परमानेंट पे क्लिक करेंगे तो वो सेम एड्रेस की डिटेल आ जाएगी अपने आप ही। उसके बाद आपको एनुअल इनकम डालनी होगी, जो भी आपके फादर की एनुअल इनकम है वो आपको डालना होगा। स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिन बिलोंग टू, कहाँ से वो आपके फादर बिलोंग करते हैं, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जहाँ से बिलोंग करते होंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी। डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आप जहाँ दिल्ली में रहते हैं, अगर आपके फादर दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो उसकी डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ डालनी होगी। उसके बाद आपको सेव करके नेक्स्ट पे जाना होगा और एम्प्लॉइज़ इन्फॉर्मेशन डिटेल पे आपको क्लिक करना होगा। इसे सेव करने के बाद इस तरीके का आपके पास इंटरफेस खुलेगा। योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप किसी में जॉब करते हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी, वरना इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। हैव यू बीन एवर एम्प्लॉयड, अगर आप
एम्प्लॉयड हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। हैव यू बीन एवर सेल्फ एम्प्लॉय, अगर आप खुद का बिजनेस करते हो तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। इसे सेव करने के बाद आप अगले इंटरफेस पे जाएंगे, यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन। हैव यू एवर बीन डिबेयर्ड, क्या आपको यूपीएससी से निकाला गया है किसी भी कारण से, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हैव यू एवर अपीयर्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फार प्रोवाइड, आप पिछले किसी यूपीएससी के एग्जाम में अपीयर हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। हैव यू एक्सेप्टेड एलोकेशन टू द सर्विस पोस्ट एंड बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड ईयरली, अगर आपको कोई पोस्ट अलॉट हुई है यूपीएससी के द्वारा तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करके आप नेक्स्ट इंटरफेस पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको अचीवमेंट, प्राइज एंड मेडल, अदर की डिटेल डालनी होगी। अगर आपको स्कूल, कॉलेज या कहीं भी आपको कुछ मिला हो, मेडल हो किसी खेल या किसी भी चीज़ में, तो आप उसकी डिटेल यहाँ दे सकते हैं। एनसीसी से बिलोंग करते तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। आपको कोई स्टेट या नेशनल लेवल पे कोई पोजीशन आपको प्राप्त हुई है तो उसकी भी डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यस करके वेदर योर फैमिली अवॉज प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग एसेट, ये 5 एकड़ से अधिक की ज़मीन है, 100 स्क्वायर फीट से अधिक का आपके पास घर है तो उसकी डिटेल डाल देंगे, अगर नहीं है तो नो, अगर है तो यस कर देंगे। उसके बाद आप सेव करके आपके OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप डैशबोर्ड पे, जब आपका ये कंप्लीट सारी की सारी डिटेल ग्रीन हो जाएगी तो आप इस पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। पे आने के बाद आप OTR ID डालकर, ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्म या जो भी वैकेंसी आई होगी उसकी डिटेल यहाँ मिल जाएगी, वहाँ क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद।